गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने यूजर मॉड्यूल कंप्लीट किया था जिसमें यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड और साथ ही साथ हमने स्विंग कंपोनेंट, जे लिस्ट और जे कॉम्बो बॉक्स का यूज देखा था कि आप जे जे पैनल में उसका कैसे यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय मॉड्यूल। तो एम्प्लॉय मॉड्यूल में आपने जैसा कि देखा होगा ईएमपी डीओ क्लास में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतने मेथड्स वहां पर क्या किए थे, डिफाइंस। सो आज हम उन सारे मेथड्स को यहाँ पर एक जे पैनल फॉर्म बनाएंगे सेपरेट सेपरेट, और उस पर जो है आप इसको क्या कर लीजिएगा, कॉल। राइट, तो सबसे पहले सेव एम्प्लॉय मेथड को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक जे पैनल फॉर्म बनाया यूआई में। जैसे कि लास्ट एम्प्लॉय डीओ में हमने सेव एम्प्लॉय, डेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय एंड फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी एंड फाइंड ऑल बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड गेट हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉयड, गेट लोवेस्ट सैलरीड एम्प्लॉय एंड गेट टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी। ये सारे मेथड हमने सिंपल जावा क्लास में पहले ही कॉल करके देख चुके हैं। राइट, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको जे पैनल या जे फ्रेम पर क्या करना है, कॉल करना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक सिंपल जे पैनल फॉर्म बना लीजिएगा। इसका नाम मैंने दे दिया एड एम्प्लॉय। राइट, सो जे पैनल फॉर्म है इसलिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, सेट लेआउट नल लेआउट। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज में जाकर, और अब देख लीजिएगा जो ईएमपी बीन्स में जो कॉलम होंगे वही सारी चीजें आप यूजर से इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन और जेंडर। राइट, सो अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक फॉर्म बनाइएगा जिसमें आप ये सारी फील्ड रखेंगे। तो जे पैनल फॉर्म हमने अभी डिजाइन लिया है, उसी में सबसे पहले आप ले लीजिएगा एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर को अभी स्किप कर दीजिएगा। सो एक लेबल मैंने यहाँ पर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने चेंज कर ली, फॉन्ट आपने इंक्रीज किया और इसका फोरग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे। माई डेटाबेस में से आप हम डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा डेटाबेस है, टीएनपीडीबी। तो यूज टीएनपीडीबी, DESCEMP। राइट, तो यहाँ पर टेबल में जो कॉलम है देखिए, एम्प्लॉय नंबर जब आप सेव करेंगे तो आपने ऑटो इंक्रीमेंट लिया है, इसलिए आपको एम्प्लॉय नंबर देने की जरूरत नहीं। लेकिन नेम, तो यहाँ पर पहले आपने क्या ले लिया, नेम। दूसरा, सी को कॉपी कर लिया आपने, सैलरी। तीसरा आपका है डिपार्टमेंट नंबर। चौथा हो जाएगा आपका कमीशन। और लास्ट आप ले लीजिएगा जेंडर के लिए। अब जेंडर के लिए हम कॉम्बो बॉक्स लेंगे। आप चाहे तो रेडियो भी ले सकते हैं, बट मैंने लास्ट क्लास में आपको जे कॉम्बो बॉक्स का यूज बताया था, तो हम यहाँ पर जे कॉम्बो बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज। जब मल्टीपल में से सिंगल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहता है तब आप जे कॉम्बो बॉक्स यूज करते हैं।
तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर लीजिएगा, और जहाँ आइटम 1 आइटम 2 लिखा वहां पर आप जेंडर लिख दीजिएगा कि सर मेल कॉमा फीमेल, राइट। और एक बटन ले लीजिएगा फाइनली, राइट। इस बटन पर आपने लिख दिया कि सर सेव एम्प्लॉय। का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर आप पहले इसके लिए नेम के लिए आपने ले लिया टेक्स्ट फील्ड 1, सैलरी के लिए भी आप क्या ले लेंगे, टेक्स्ट फील्ड 2, डिपार्टमेंट नंबर के लिए भी क्या ले लेंगे, टेक्स्ट फील्ड 3। और कमीशन के लिए आप ले लेंगे टेक्स्ट फील्ड 4। सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, हर एक टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिएगा, तो फॉन्ट बस इंक्रीज कर लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। फॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर बोल्ड और 24, राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, फॉन्ट, एंड ऐसे ही लास्ट पे कर लिया। अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस फॉर्म को क्या किया है, डिजाइन, राइट। अब आप इसको रन करके देखिएगा पहले। अब लेकिन ये जे पैनल है, ये रन नहीं होगा, इसको रन करना है तो मेन मेथड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये जो इसके पहले वाले में हमने देखा था, उसी का मेन वाला का कोड मैंने कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप इसका नाम दे देंगे एम्प्लॉय फॉर्म टाइटल। कौन सा पैनल रन करना है, तो यहाँ पर पैनल का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे एड एम्प्लॉय पैनल, राइट। आप इसे रन करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ से डिटेल इंटर करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर 10, कमीशन, एंड यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन क्लिक ऑन सेव। तो एक्चुअल कोड आपको कहाँ पर लिखना है, इस सेव बटन पर। तो ये हमने पहले यूआई फॉर्म डिजाइन किया है। अब हम इसका एक्चुअल कोड यहाँ पर देखने वाले हैं कि पहले सारी चीजें टेक्स्ट फील्ड 1 2 3 4 और कॉम्बो बॉक्स 1 से जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा या ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कॉम्बो बॉक्स से, उसको पेज करवाना है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बटन पे कोड लिखना है आपको, तो आप डिजाइन में जाइएगा और सेव बटन पे डबल क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड 1 में क्या है, नेम, तो स्ट्रिंग नेम क्या लिखेंगे कि सर जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो नेम स्ट्रिंग में होता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी फील्ड में क्या है, सैलरी। अब सैलरी आपने फ्लोट टाइप का लिया होगा, तो आप यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल बना लीजिएगा, सेल क्या लिखेंगे। अब लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, जबकि आपको चाहिए क्या, फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो अगर स्ट्रिंग से आपको फ्लोट में कन्वर्जन करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने लिखा कि सर
फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और इसको आपने इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। तो ये क्या करेगा, पहले उस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, देन सेल नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा। राइट। अब ऐसे ही थर्ड वाले से आपको फेच करना है डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर है। सो इंट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको गेट टेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि आपको किस टाइप की वैल्यू की जरूरत है, इंटीजर। तो आप स्ट्रिंग से इंटीजर में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इंटीजर डॉट पार्स एंड जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट। तो पहले आपने जो डिपार्टमेंट नंबर इंटर किया होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा, तो आप उसे पहले स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में। राइट। देन उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर के वेरिएबल में क्या कर देगा, असाइन। एंड लास्ट वैल्यू जो है वो आपका है कमीशन। आप कमीशन आपने फ्लोट टाइप कर लिया होगा, यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं कमीशन आपने किस टाइप का लिया है, फ्लोट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लोट। तो फ्लोट डॉट parse float, then jtext field 4 dot get text. सो ऐसे ही कॉम्बो बॉक्स से आपको जेंडर भी फेच करना है। तो आपने एक स्ट्रिंग में वेरिएबल ले लिया जी, और क्या लिखेंगे, जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। बट ये अब आपको एरर क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि गेट सेलेक्टेड आइटम आपको रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट से उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो देयर आर टू वेज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, यूजिंग टाइप कास्ट और यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। लास्ट क्लास में मैंने टाइप कास्टिंग का बताया था, लेकिन अभी मैं किसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, टू स्ट्रिंग का। तो ये टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। तो जो वैल्यू आपने इंटर की थी वो किस वेरिएबल में, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन और जी। तो अब आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय बीन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बीन के ऑब्जेक्ट में जो सारा डेटा आपने फेच किया है उसको पहले सेट करेंगे, देन उसके बाद में आप सेव एम्प्लॉय वाले EMPDO के मेथड को क्या कर देंगे, कॉल। राइट। तो जिस प्रकार आप मेन मेथड में कॉल कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ पर भी उसको कॉल करेंगे। क्या लिखेंगे, EMPDO ED इक्वल टू न्यू EMPDO। अब बीन का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा EMP बीन। क्यों, क्योंकि जो सेव एम्प्लॉय मेथड है वो आपसे बीन टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए कंपल्सरीली आपको बीन टाइप का ऑब्जेक्ट एज एक्चुअल पैरामीटर वहां पर पास करना पड़ेगा। देन जितनी भी वैल्यू आपने वहां से फेच की है वन बाय वन आप बीन में क्या करेंगे, सेट। EB डॉट सेट कमीशन, EB डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर। ऐड करते वक्त आपको एम्प्लॉय नंबर की जरूरत नहीं है, तो EB डॉट सेट जेंडर, EB डॉट सेट नेम, EB डॉट सेट सेल। राइट। और फाइनली अब डीओ के ऑब्जेक्ट से उस मेथड को क्या कर लीजिएगा, कॉल इंटेक्स इक्वल टू ED डॉट
सेव एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा कि कितनी रो डेटाबेस में इंसर्ट हुई है। अब फाइनली आप चेक करवा लेंगे कि सर इफ एक्स ग्रेटर जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर कब होगी, जब डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा। सो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आप यूज कर लीजिएगा जे ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा कि सर एम्प्लॉय एडेड सक्सेस। और अगर ऐसा नहीं है सो एल्स दिस एम्प्लॉय नॉट एडेड, राइट। तो इतना कोड आपको सेव बटन पर लिखना है। तो इसको आप रन कर लीजिएगा, राइट क्लिक करेंगे रन फाइल। अभी आप डेटाबेस में देखेंगे कि एम्प्लॉय टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, टोटल 12 रिकॉर्ड्स है, राइट। अब मुझे क्या करना है, वहां से यूआई फॉर्म से यहाँ से डेटा इंसर्ट करना। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे नेम में मैंने लिख दिया ललित, सैलरी इसकी 23, डिपार्टमेंट नंबर 20, कमीशन 111, जेंडर मेल, देन क्लिक ऑन सेव। आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपका एम्प्लॉय एडेड सक्सेस। इसका मतलब आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। कैसे चेक करेंगे, डेटाबेस को ओपन करिएगा और क्या लिखिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो देखिए लास्ट में मैंने एक और रो इंसर्ट की, ललित सैलरी एंड दिस इज कमीशन, राइट। तो इस प्रकार आप जो है यूआई का यूज करके जब जब भी आपको इंसर्ट करना होगा तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक मेथड बना लिया। जब जब भी आपको इंसर्ट करना होगा यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा, और फिल करने के बाद जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करता है तो वो डेटा आपका डेटाबेस में क्या हो जाएगा, स्टोर, राइट। सो अब आपको एक्चुअल कोड कहाँ पर लिखना है, यहाँ सेव बटन पर। तो आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन सेव बटन, राइट। अब जैसे आपने सेव एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया, बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू अपडेट द डेटा। अब मुझे डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पहले आप क्या करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि अपडेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय नंबर भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पास। क्यों, क्योंकि किस एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप एक और कॉलम बढ़ा लीजिएगा, इसका कॉलम में आपका हो जाएगा ईएमपी है। सो अपडेट करने आप चाहे तो सेपरेट सेपरेट फॉर्म भी बना सकते हैं। मैं एक ही फॉर्म पे एड अपडेट डिलीट तीनों ऑपरेशन यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, परफॉर्म, राइट। तो एम्प्लॉय नंबर, अब आपने यहाँ से एक और टेक्स्ट फील्ड ले लिए, और ये आपका टेक्स्ट फील्ड 5 है। ध्यान रखिएगा कि कौन से टेक्स्ट फील्ड से आपको एम्प्लॉय नंबर फेच करना है। प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए, राइट। अब अपडेट करना है, सॉरी आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो आपने एक और बटन ले लिए, बटन क्या हो जाएगा आपका, अपडेट। इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर लीजिएगा,
राइट। अब इस अपडेट बटन पर भी आपको एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन, जेंडर और किस एम्प्लॉय का डेटा आपको अपडेट करना है वो एम्प्लॉय नंबर भी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर पास। राइट। सो अब आप अपडेट बटन पर पहले देखिए, आगे मैं आपको कॉमन हैंडलर का यूज भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप जो कोड रीयूजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। राइट। आप चाहे तो यहाँ एक लेबल में लिख लीजिएगा कि दिस इज एम्प्लॉय फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय फॉर्म, और इसका प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिएगा और इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर लेंगे। जैसे ब्लू पे कौन सा कलर सही रहेगा, फोरग्राउंड ये रहेगा। राइट। सो अब आपको अपडेट बटन पर ये सारी इंफॉर्मेशन पहले फेच करना है। क्या क्या? पहले टेक्स्ट फील्ड से नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन, जेंडर एंड एम्प्लॉय नंबर मस्ट रिक्वायर्ड फॉर अपडेशन ऑफ द एम्प्लॉय। राइट। तो आप क्या करिएगा, पहले नेम देन सैलरी, इस अपडेट बटन पे आपने डबल क्लिक किया, स्ट्रिंग में आपने ले लिया नेम, नेम इक्वल टू इस जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। दूसरा सैलरी के लिए प्लॉट सेल इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड टू डॉट गेट सेल। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जो जे टेक्स्ट फील्ड टू डॉट गेट टेक्स्ट ये आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। राइट। अब ऐसे ही क्या फेच करना है आपको, टेक्स्ट फील्ड थ्री से डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर आपने इंटीजर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे इस इंटीजर डॉट पार्सेंट और क्या लिख देंगे जे टेक्स्ट फील्ड थ्री डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसे ही कमीशन इन एक्सेल, तो कमीशन फ्लोट में लिया तो आपने क्या लिया कमीशन इस फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जे टेक्स्ट फील्ड फोर डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसे ही आपने स्ट्रिंग में जेंडर फेच कर लिया। तो जे कॉम्बो बॉक्स वन डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप इसे ऑब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में। ऐसे ही अब आपको फाइनली एम्प्लॉय नंबर भी यहाँ पर फेच करना पड़ेगा। तो आपने क्या लिया इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, देन इस जे टेक्स्ट फील्ड फाइव डॉट गेट टेक्स्ट। राइट। तो जो भी डेटा है अब, लेकिन ये भी है आपको, अगर आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये जो डेटा आपने जे पैनल से फेच किया, हाँ बोलो भाई कौन है। अब ये जो डेटा जे पैनल से आपने फेच किया है
इसे वन बाय वन बीन में आप सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपडेट एम्प्लॉय मेथड है वो आपसे बीन टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है। तो उस बीन टाइप के ऑब्जेक्ट में आप उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दीजिएगा, सेट। सो बीन का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा पहले, emp bean eb इक्वल टू न्यू emp bean। सो eb डॉट सेट कमीशन, eb डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर, eb डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर, eb डॉट सेट जेंडर, eb डॉट सेट नेम, एंड लास्ट eb डॉट सेट सेल। राइट। अब उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल जो यूजर चेंज करना चाहता है वो आपने बीन में क्या कर दी, सेट। अब लेकिन जो अपडेट एम्प्लॉय वाला मेथड है वो किस क्लास के अंदर है, emp-do। तो आपको कंपल्सरीली डीओ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगेन बनाना पड़ेगा। सो emp-do ed इक्वल टू न्यू emp-do। राइट। सो int x इक्वल टू ed डॉट अपडेट एम्प्लॉय। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर सेम कोड तो हमने वहां पर लिखा था, सिर्फ मेथड ही चेंज किया था। सो हम इस कोड को बार बार क्यों लिख रहे हैं? तो इसके लिए आगे हम कॉमन एंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट। तो अभी कॉमन एंडर की रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए आपको ये कोड बताना जरूरी था। सो यहाँ पर आपने लिखा इफ एक्स ग्रेटर जीरो, तो जी ऑप्शन पेन डॉट तो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पर लिख देंगे कि सर एम्प्लॉय अपडेट सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है सॉइल्स में क्या लिख दीजिएगा, जे ऑप्शन पेन डॉट तो मैसेज डायलॉग दिस एम्प्लॉय नोट अपडेटेड। राइट। सो अब आप इसको रन करिएगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ अपडेट करते वक्त ही आपको एम्प्लॉय नंबर की जरूरत होगी, बाकी ऑपरेशंस के लिए आपको एम्प्लॉय नंबर की जरूरत नहीं है। सेव में एम्प्लॉय नंबर आपने, रजिस्ट्रेशन में आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। तो मान लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस में मुझे एम्प्लॉय नंबर 13 जिसका है उसकी डिटेल्स क्या करना है, अपडेट करना है। राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर मैंने लिख दिया 13। अब नेम मुझे क्या करना है, जैसे नेम में मैंने यहाँ पर लिख दिया महिमा, सैलरी इसकी कर दी 12,000, डिपार्टमेंट नंबर 40, कमीशन इसका हो गया 120.50, जेंडर इसका। देन क्लिक ऑन अपडेट, सेव पे क्लिक नहीं करेंगे, अब आप किस पे क्लिक करेंगे, अपडेट जो बटन आपको विजिबल है उस पर। तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका अपडेट सक्सेस मैसेज आता है, मतलब आपने जो एम्प्लॉय अपडेट सक्सेस, इसका मतलब डेटाबेस में आपका डेटा अपडेट हो गया है। कैसे चेक करेंगे डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ? सो माइस्क्यूएल में जाइएगा। अभी देखिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 13 है उसका नाम क्या आ रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। देखिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 13 था उसका नेम हो गया महिमा, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड कमीशन। तो इस प्रकार आपने जो डीओ में अपडेट एम्प्लॉय मेथड बनाया था उसको आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो कोड आपने कहाँ पर लिखा है, अपडेट एम्प्लॉय अपडेट बटन पर। तो ये वाला जो कोड है, सो कोड ऑन अपडेट बटन। राइट। सो जिस प्रकार आपने अपडेट किया है ठीक उसी प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए भी मुझे इसी फॉर्म पर मैं क्या करूंगा, एक और बटन ले लूंगा और इस बटन पर मैंने लिख दिया डिलीट। राइट। इस बटन पर आपने लिख दिया डिलीट।
प्रॉपर्टीज में गए, राइट। सो अब आपको पता होगा कि डीओ में जो डिलीट एम्प्लॉय मेथड आपके पास है, राइट, मैंने बोला कि डीओ में जो डिलीट एम्प्लॉय मेथड है उसको आपको क्या करना है, कॉल करना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग, आज के सेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यहाँ पर हम ये मेथड जो बनाए डीओ में उसको वन बाय वन कॉल करने वाले हैं। तो अभी तक आपने सेव एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया और अपडेट को, नेक्स्ट हम किसको कॉल करने वाले हैं, डिलीट एम्प्लॉय मेथड को, राइट। सो अब अगर आप डिलीट एम्प्लॉय मेथड को कॉल करेंगे तो आपको डिलीट करने के लिए आप चाहे तो EMP DO में जाइएगा और डिलीट एम्प्लॉय मेथड में देखिएगा कि आपसे वो क्या पैरामीटर ले रहा है। इट टेक्स ओनली एम्प्लॉय नंबर, नोट सब ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ क्या पेज करना है, उसका एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो आप यहाँ पर जाइएगा, तो आपने सिर्फ अब एम्प्लॉय नंबर किस टेक्स्ट फील्ड में लिया है, टेक्स्ट फील्ड 5। देखिए यहाँ पर ये देता भी आपको जे टेक्स्ट फील्ड 5 से आपको क्या फेच करना है, एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो इस पे आपने डबल क्लिक किया, इन एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कि सर इंटीजर डॉट पार्स इन जे टेक्स्ट फील्ड 5 डॉट गेट टेक्स्ट। अब डिलीट करना है तो डिलीट एम्प्लॉय मेथड आपका किस क्लास के अंदर है, EMP DO में, नॉन स्टैटिक मेथड है। सो ऑब्वियसली इसको कॉल करने के लिए आपको EMP DO क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, EMP DO ed इक्वल टू न्यू EMP DO, राइट। एंड ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। सो इंट एक्स इक्वल टू ed डॉट डिलीट एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पर चेक करवा लीजिएगा इफ x ग्रेटर 0, और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस एम्प्लॉय नॉट डिलीटेड, राइट। सेव कर लीजिएगा, देन इसको आप रन फाइल। तो डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ एम्प्लॉय नंबर पास करना। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, एम्प्लॉय नंबर, हम डेटाबेस से चेक कर लेते, मुझे जिसका एम्प्लॉय नंबर मान लेते 12 है उसको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर में क्या इंटर करूँगा, 12। बाकी इंफॉर्मेशन मुझे इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इस पे क्लिक करें डिलीट पर, आपका मैसेज आ रहा है डिलीट एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेस। इसका मतलब जो है इसका मतलब ये आपने फॉर्म बनाया है, राइट। अब जैसे मैं वापस क्या करूंगा, 12 को डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैसेज आ रहा है, एम्प्लॉय नॉट डिलीटेड। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर 12 ऑलरेडी आप पहले डिलीट कर चुके थे। जब डेटाबेस में एम्प्लॉय नंबर 12 होगा ही नहीं तो आप डिलीट किसको करोगे, राइट। तो इसलिए ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय नॉट डिलीटेड, राइट। तो आपको एक्चुअल कोड अब कहाँ पर लिखना है, डिलीट बटन पर। सो आप ऐसा लिख लीजिएगा, कोड ऑन डिलीट बटन, राइट। अब इसमें एक चीज आपको लग रही होगी कि सर हम यहाँ पर जैसे सेव कर रहे हैं तब भी ये सेम कोड पेज करने के लिए लिख रहा है, हम जब अपडेट कर रहे हैं
तब भी सारी चीजें फेच करने के लिए सेम कोड लिख रहे हैं, और हम डिलीट कर रहे हैं तब भी हम एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेच। सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो वी शुड गो फॉर कॉमन हैंडलर, राइट। तो कॉमन हैंडलर के पहले ये जो अपडेट वाले में सारी इंफॉर्मेशन मैंने फेच की, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी, राइट। इसको आपने क्या किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल टेक्स्ट एडिटर में इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार आप कॉमन हैंडलर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने तीनों बटन को यहाँ से डिलीट कर दिया है, राइट। सो अब आपने बटन को डिलीट कर दिया। देखिए, कॉमन हैंडलर का मतलब क्या होता है, उस बटन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको क्या करेंगे, फेच। तो जैसे इस पे आपने लिखा था सेव, प्रॉपर्टीज में जाके इसका फॉन्ट हमने इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही एक बटन आपने ले ली अपडेट, और ऐसे ही एक बटन आपने ले ली डिलीट, राइट। तो देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये मिल जाए कि उस बटन पे क्या लिखा हुआ हो जिस पर आपने क्लिक किया है, तो आप सिंपल एक समय में आप एक ही बटन पे क्लिक करेंगे। सो मल्टीपल में से अगर आपको सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उस सिचुएशन में आप जो है यहाँ पर एलसिफ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला एजेंडा तो मेरा ये है कि जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, तो उस बटन का टेक्स्ट मुझे फेच करना है। तो इसके लिए सिंपल आसान सा तरीका है, पहले आप कॉमन हैंडलर ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ टू ऐड कॉमन हैंडलर। कॉमन हैंडलर का मतलब ये होगा कि आप जो कोड बार बार लिख रहे हैं वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप एक ही प्लेस पे वो कोड लिख सकते हैं। सो अब आप यहाँ पर देखिएगा, कॉमन हैंडलर ऐड करने के लिए राइट क्लिक ऑन स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे राइट क्लिक करेंगे एंड विल गो टू प्रॉपर्टीज। उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। स्टेप नंबर 3, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद विल गो टू इवेंट। क्या बोला मैंने, क्लिक ऑन इवेंट। अब इवेंट में देखिए एक्शन परफॉर्म, ये जो एक्शन परफॉर्म के सामने 3 डॉट विजिबल है, इस पे क्या करिएगा, क्लिक। सो स्टेप 4, क्लिक ऑन डॉट 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 एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म आ रहा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विजिबल होगा। देन क्लिक ऑन ऐड, इस पे क्लिक करना है। स्टेप 5, क्लिक ऑन ऐड। स्टेप 6, गिव नेम ऑफ कॉमन हैंडलर। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एबीसी, तो आप सारी जितनी भी बटन आपने 3 बटन अभी लिए, तो तीनों बटन पे आप क्या नाम देंगे, एबीसी। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, एबीसी, एंड क्लिक ऑन ओके, राइट, एंड क्लिक ऑन ओके। स्टेप 7 इस फ्रॉम
repeat all step for update and delete button। ये जो 7 स्टेप्स बताई वो तीनों बाकी की बटन के लिए भी आपको क्या करना है, रिपीट करना। तो सेव बटन का हो गया, अपडेट में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के बाद इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स में एक्शन परफॉर्म सबसे पहला ही ऑप्शन है, इसके सामने जो 3 डॉट विजिबल है इस पे क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करना है और कॉमन हैंडलर का क्या नाम दे दीजिएगा, एबीसी, देन क्लिक ओके। राइट, सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए, डिलीट के लिए। सो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, इवेंट में जाएंगे, इवेंट में एक्शन परफॉर्म पहला ऑप्शन आ रहा है और ऐड पर आप क्या कर दीजिएगा, क्लिक। क्या नाम देना है कॉमन हैंडलर का, एबीसी, कुछ भी दे सकते हैं बट सारी बटन पे आपको कॉमन ही नाम नेम यूज करना है। राइट, तो अब देखिए इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप किसी भी बटन पे क्लिक करें आप एबीसी में जाएंगे, मतलब आपको कोड कहाँ पर लिखना है, इनसाइड एबीसी। तो पहला टास्क तो ये है कि सर मैंने जिस बटन पर क्लिक किया उस बटन का टेक्स्ट मुझे क्या करना है, रीड करना है, ताकि मैं उसके बेसिस पे ऑपरेशंस क्या कर पाऊँ, परफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ये एबीसी जो कॉमन एंडर है इसमें इवेंट एक्शन इवेंट का प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ईवीटी। तो यहाँ पर एक मेथड होता है गेट एक्शन कमांड, आपने जिस बटन पर भी क्लिक किया होगा उस बटन पर क्या टेक्स्ट लिखा है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग में वेरिएबल बनाया ओपीएन, सर ईवीटी डॉट गेट एक्शन कमांड। राइट, तो आप पहले इसको प्रिंट करवा के देख लीजिएगा कि सर जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पर किसको प्रिंट करवा लो, ओपीएन को। तो आपको ये मिल जाएगा कि आपने जिस भी बटन पे क्लिक किया उस बटन का टेक्स्ट क्या है। जैसे मैंने इस पे सेव पे क्लिक किया तो क्या मिल गया मुझे, सेव। अगर मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो क्या मिल गया मुझे उस बटन पर, अपडेट। अगर मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो क्या मिल गया मुझे, डिलीट। अगर आपको ये मिल जाता है तो फिर आप जो बार बार कोड लिख रहे थे वो आपको बार बार पेच करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो अब हम यहाँ पर सिंपल जो है एलसिफ लगा सकते हैं। तो पहले ओपीएन अगर आपको मिल जाता है तो सिंपल आपने यहाँ पर डिलीट करना है तो आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, एम्प्लॉय नंबर की। इंट ऐसा लिख लीजिएगा कि सर इफ ओपीएन डॉट इक्वल्स, सॉरी ओपीएन डॉट इक्वल्स, क्या नाम आ जाएगा, डिलीट। केस सेंसिटिव होता है ना इक्वल्स मेथड। अगर आपने डिलीट बटन पर क्लिक किया होगा तो कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करें, इस एक इंटीजर में वेरिएबल बना लीजिएगा empno और यहाँ पर लिख दीजिएगा जे टेक्स्ट फील्ड 5 डॉट गेट टेक्स्ट। लेकिन ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है इसलिए आप इसे स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंटीजर में। तो क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक। और डीओ का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा ग्लोबल। देखिए इसका फायदा ये है कि आपको ईडी इक्वल टू न्यू ईएमपी डीओ, और बीन का भी ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, बाद में आपको लगेगा ईबी इक्वल टू न्यू ईएमपी बीन। वहां पर मुझे क्या करना पड़ रहा था, 3 टाइम बीन और डीओ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, यहाँ पर एक ही से आपका काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि सर ईडी डॉट डिलीट एम्प्लॉय, और डिलीट होने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं इंट ए। क्या लिखेंगे कंडीशन, इफ ए ग्रेटर जीरो, ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर कब होगी, जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिएगा कि सर जे ऑप्शन पेन डॉट तो मैसेज डायलॉग दिस, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय डिलीटेड।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में क्या लिख लीजिएगा कि सर एम्प्लॉय नॉट डिलीटेड। दिस क्लियर है यहाँ तक? सो अब आप इसको क्या करिएगा, एग्जीक्यूट। ठीक, अभी एक ही बटन पे आपने कोड किया है, रन फाइल। बात कर रहा है भाई ये। एम्प्लॉय नंबर मान लीजिएगा मैंने पास किया 14, और मैंने किस पे क्लिक किया, डिलीट पर। तो क्या मैसेज आ रहा है, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेस। अब आप डेटाबेस में जाके भी चेक कर लेंगे कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 14 था क्या वो डिलीट हुआ, यस, राइट। अब सेम काम आपको किसके लिए करना है, सेव और अपडेट के लिए। तो अब अगर आपको सेव एम्प्लॉय पे कोड लिखना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्स इफ। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ये मेरा देखिए इसका नहीं, ये इस इफ का ब्रैकेट है, मैंने यहाँ पर एल्स लगा दिया। अब एल्स में मैं देखूंगा कि मैं चाहे अपडेट करूं या डेटा को ऐड करूं, तो मुझे नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, कमीशन, जेंडर, ये तो फेच करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, सिंपल, कि सर सारी डिटेल में पहले फेच कर लेता हूँ एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर आप कब फेच करेंगे, जब आपको डेटा अपडेट करना होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रिंग नेम जेटेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद फ्लोट में आपने सैलरी ले लिया, अब लेकिन सैलरी फ्लोट टाइप का है। गेट टेक्स्ट आपको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग से आपको फ्लोट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, इस फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट जे टेक्स्ट फील्ड टू, सॉरी, जे टेक्स्ट फील्ड टू डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। ऐसे ही थर्ड कमीशन है, सॉरी, चेक कर लेंगे। थर्ड डिपार्टमेंट नंबर है, तो डिपार्टमेंट नंबर के लिए आपने क्या लिखा, इंटीजर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और क्या हो जाएगा, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसे ही कमीशन के लिए फ्लोट कॉम इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और क्या हो जाएगा, जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट गेट टेक्स्ट। अब ऐसे जेंडर फेच कर लीजिएगा, स्ट्रिंग जी इक्वल टू जे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, आपने ऑब्जेक्ट को इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया है, स्ट्रिंग में, राइट। सो अब आप यहाँ पर कंडीशन लगाए, क्या मैं एल्स के अंदर इफ यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो कि सर इफ, मैंने बोला इफ ओपी एन डॉट इक्वल्स सेव। तो सेव करते वक्त आपको एम्प्लॉय नंबर की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटीजर में एक वेरिएबल बनाया ए, और क्या लिख देंगे, ईडी डॉट सेव एम्प्लॉय, और बीन का ऑब्जेक्ट आपने, अच्छा यहाँ बीन में भी सेट करना है ना ये डेटा, तो ई बी डॉट सेट कमीशन, ई बी डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय नंबर को सेट नहीं करना है, कब, जब आपको डेटा सेव करना है। ई बी डॉट सेट जेंडर एंड ई बी डॉट सेट नेम, और ई बी डॉट सेट सेल, राइट। अगर डेटा एड हो गया, सेव हो गया, तो ये आपको जीरो से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा। ए ग्रेटर जीरो, तो क्या लिख देंगे कि सर जे ऑप्शन पेन डॉट
so message this employee save या employee added सक्सेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लिख देंगे, एल्स। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज देन दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नोट एडेड, राइट। तो ये इस इफ का पार्ट है। अब मैं एल्स एफ क्या लिख सकता हूँ कि सर ओपीएन डॉट इक्वल्स अपडेट। अगर यूजर ने अपडेट बटन पर क्लिक किया तो अब अपडेट के लिए तो आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए। तो पहले आप क्या करो, एम्प्लॉय नंबर को फेच कर लीजिएगा यहाँ पर कि सर इंट empno इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग जे टेक्स्ट फील्ड 5 डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। और इसको सेट भी कर दो बीन में ईबी डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर। क्यों, क्योंकि अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय नंबर जरूरी। बाकी इंफॉर्मेशन तो आपने यहाँ से फेच करके सेट की हुई है, लेकिन एम्प्लॉय नंबर आपको तभी सेट करना है जब आप अपडेट करें। तो यहाँ पर सिंपल इंट वाई इक्वल टू ईडी डॉट अपडेट एम्प्लॉय, राइट। एंड फाइनली आप चेक करवा लीजिएगा इफ y ग्रेटर 0, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज दिस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेस। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज दिस एम्प्लॉय नॉट अपडेटेड, राइट। देन एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखिए जो कोड आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा था वो कोड मैंने यहाँ पर एक ही उस पे यूज किया है। तो अगर आपको ऐड करना है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर सैलरी इसकी 34, डिपार्टमेंट नंबर 10, कमीशन 1000, एम्प्लॉय नंबर देने की जरूरत नहीं जब आप सेव करते हैं, राइट। एम्प्लॉय एडेड सक्सेस, आप डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं। सो दिस वन इज एडेड। अब ऐसे ही आपको अपडेट करना है, जैसे हरिओम की इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करना है तो हरिओम का एम्प्लॉय नंबर आपको पता होना चाहिए, दिस इज 15। तो आप यहाँ पर क्या इंटर कर दीजिएगा, 15। अब मैं चाहता हूँ कि इसका सरनेम मुझे चेंज करना है, हरिओम शर्मा। इसकी सैलरी भी मुझे अपडेट करना है 35, डिपार्टमेंट नंबर भी चेंज करना है, और कमीशन भी मुझे इसका अपडेट करना है, दिस इज 50, राइट। देन क्लिक ऑन अपडेट। आ रहा है एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेस। अब आप चाहें तो डेटाबेस में जाके चेक कर लीजिएगा, हरिओम की जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, अपडेट। सेम कॉन्सेप्ट डिलीट के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय डिलीटेड। अब आप डेटाबेस में जाकर चेक करेंगे, राइट। तो जिसका एम्प्लॉय नंबर 15 था वो क्या हो गया, डिलीट। तो इस प्रकार आप कॉमन हैंडलर का यूज कर सकते हैं। तो कॉमन हैंडलर पे आपको क्या कोड लिखना है, ये तीनों बटन के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोड आपने लिखा उसका रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होगा, एक ही बार आपने यूज किया। सो राइट कोड ऑन कॉमन हैंडलर एबीसी, उसके अंदर आपको इतना कोड यहाँ पर लिखना रहेगा।